हेलो माइनिंग आर्मी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे OSS WC कोड 2020 के बारे में। यानी दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है OSS WC कोड 2020 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि OSS WC कोड 2020 क्या है? 20 क्या है? तो ये एक तरह का कानून है, ठीक है। यानी कि भारत देश में बहुत सारा एक्ट लागू था, उस सभी एक्ट को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक कोड लाया, यानी कि एक कोड एक्ट लाया, जिसको सभी एक्ट को एक जगह में लाकर रख दिया, क्योंकि सभी को एक जगह में रखेंगे तो हैंडल करना आसान होता है। तो उसी एक्ट को हम लोग बोलते हैं OSS WC कोड 2020, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा कुल 4 श्रम संहिताएं पेश की गई है, ठीक है। तो 4 लेबर कोड कौन कौन सा है? कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। कहते हैं क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है। यानी क्वेश्चन एराइज हो सकता है, पहला क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने लेबर कोड बनाए गए हैं? तो 4 लेबर कोड, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ठीक है। ये 4 कोड लेबर कोड गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सभी 4 लेबर कोड किस डेट को लागू हुआ था? तो कौन सा डेट को लागू हुआ था? 21 नवंबर 2025 को, ठीक है। यानी कि अगर लागू होने का डेट बोलेगा तो 2025, कौन सा डेट? 2025 21 नवंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये महत्वपूर्ण तिथियां आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो OSS WC कोड 2020 की यात्रा के मुख्य पड़ाव इस प्रकार है, यानी कि OSS WC कोड 2020 कैसे कैसे बना। तो सबसे पहले कोई भी कोड या एक्ट कानून बनता है ना, तो सबसे पहले पार्लियामेंट के द्वारा उसको पारित होना पड़ता है। तो पार्लियामेंट द्वारा पारित कब हुआ? तो 23 सितंबर 2020 को OSS WC कोड 2020 पारित हुआ पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति कब मिला? तो 28 सितंबर 2020 को, ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति यानी कि गेजेट ऑफ इंडिया में ड्राफ्ट प्रकाशन कब हुआ? तो 29 सितंबर 2020 को ये जो कोड है इसको प्रकाशित कर दिया गया, ड्राफ्ट को। और इस फोर्स में कब आया, यानी कि लागू कब हुआ? तो 21 नवंबर 2025 को ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 लागू हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि OSS WC कोड 2020 पार्लियामेंट में कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ दोस्तों? 23 सितंबर 2020 को। क्वेश्चन दूसरा बन सकता है OSS WC कोड 2020 को राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ने कब सहमति दी? तो 28 सितंबर 2020 को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 बन सकता है OSS WC कोड 2020 का ड्राफ्ट गेजेट ऑफ इंडिया में कब प्रकाशित हुआ? तो 29 सितंबर 2020 को। लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 OSS कोड 2020 कब लागू हुआ, यानी कब फोर्स में ये आया? तो 21 नवंबर 2025 को यह पूर्ण रूप से ये लागू हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे। हम लोग आगे क्या बोल रहा है कि निरस्त किया गया अधिनियम, यानी कौन कौन सा एक्ट को हटाया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। तो OSS WC कोड 2020 को बनाने के लिए कुल 13 पुराने कानूनों को निरस्त या समाप्त कर दिया गया। तो कौन कौन सा 13 पुराना एक्ट था जिसको हटा दिया गया है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कारखाना अधिनियम या द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यानी दोस्तों, जो भी फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते थे, लेबर काम करते थे, उन पर जो एक्ट लागू था वो भी एक्ट को हटा दिया गया और OSS WC कोड 2020 को लाया गया और उसी के तहत उस पर जो भी कानून है वो लागू होगा। उसके बाद क्या है? द प्लांटेशन लेबर एक्ट, यानी कि बागान श्रम अधिनियम, यानी कि जो भी बागान उगान में काम करने वाला श्रमिक था उसको भी उस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या है? खान अधिनियम द माइंस एक्ट 1952, इसको भी निरस्त कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद क्या है कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम 1955, इसको भी हटा दिया गया। पांचवा क्या है? श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी की दरों का निर्धारण अधिनियम 1958, इसको भी हटा दिया गया। मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम यानी मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 भेटा दिया गया। बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम 1966 भेटा दिया गया। 8वां क्या है? अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट 1970 को भेटा दिया गया है। बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 को भेटा दिया गया है। अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम इंटर स्टेट माइग्रेटेड वर्कर एक्ट 1979 यानी कि 1979 को भी हटा दिया गया है, ठीक है। सिनेमा श्रमिक और सिनेमा थिएटर श्रमिक अधिनियम 1981 को भी हटा दिया गया है। और 12वां क्या है? डॉक श्रमिक यानी सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम 1986 को भी हटा दिया गया है। और 13वां क्या है? भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 को भी हटा दिया गया है। ये यानी दोस्तों, ये जो 13 एक्ट जो है ये सभी एक्ट को हटाकर OSS WC कोड 2020 को लाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है इससे
इससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि OSSWC कोड 2020 को बनाने के लिए कितने एक्ट को समाप्त कर दिया गया, तो 13 एक्ट को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। OSSWC कोड 2020 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय नंबर 1 प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, यानी कि OSSWC कोड का शॉर्ट टाइटल्स क्या है, कमेंसमेंट क्या है और इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो यह कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कि यह कोड कहां कहां लागू नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आप लोग का एराइज हो जाए, अगर क्वेश्चन एराइज कर दे को OSSWC कोड 2020 कहां लागू नहीं होता है, तो कहां लागू नहीं होता है, तो केंद्र सरकार के कार्यालय में लागू नहीं होता है, राज्य सरकार के कार्यालय में लागू नहीं होता है, किसी भी राष्ट्रीयता के उद्योगपति यानी कि शिप्स ऑफ वार पे लागू नहीं होता है। यानी कि ये जो 3 जगह पर है, ये यहाँ पर क्या होता है कि OSSWC कोड 2020 लागू नहीं होता है। लेकिन किस कंडीशन में लागू होगा OSS कोड, तो विशेष बिंदु क्या है, भले ही यह सरकारी कार्यालयों पर सीधे लागू न हो, लेकिन यदि केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अनुबंध श्रम यानी कॉन्ट्रैक्टर लेबर काम कर रहे हैं, तो उन श्रमिकों पर यह कोड लागू होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ऐसा ही कंटेंट वीडियो आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।